नमस्ते एवरीवन। देव शक्ति हीलिंग हब से मैं रुद्रावी सिंह, रेकी ग्रैंड मास्टर। आइए रेकी का इतिहास आप लोगों को बताता हूँ। रेकी प्राकृतिक उपचार की उसूवी प्रणाली। रेकी जापान में एक सामान्य शब्द है जो जीवन शक्ति पर आधारित या किसी भी प्रकार के उपचार के वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मात्र डॉक्टर उसूवी की उपचार प्रणाली पर ही आधारित नहीं, डॉक्टर उसूवी की पद्धति से उत्पन्न उपचार प्रणाली प्राकृतिक उपचार की उसूवी प्रणाली अथवा उसूवी शक्ति सियो कहलाती है। चूँकि डॉक्टर उसूवी अथवा डॉक्टर हायाशी ने कोई लिखित रेकी संबंधित सूचना नहीं छोड़ी, इसलिए रेकी की उसूवी प्रणाली की सूचना एकमात्र स्रोत है वे मौखिक निर्देश हैं जो श्रीमती टाकाटा ने अपने छात्रों को दिए। प्राकृतिक उपचार की उसूवी प्रणाली समय के साथ विकसित हुई है। अपने वर्तमान स्वरूप में डॉक्टर उसूवी द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली साधारण, लचीली, सहज, बोधनीय प्रणाली की अपेक्षा कहीं अधिक संगठित और संरचनात्मक है। रेकी की उसूवी प्रणाली के विकास का विवरण इस प्रकार है। कोरीयामा पर्वत पर अपने रहस्यमय अनुभव के दौरान डॉक्टर उसूवी ने रेकी उपचार करने की क्षमता, रेकी प्रतीक तथा दूसरों में रेकी शक्तिपात करने की क्षमता हासिल की। बाद में उन्होंने रेकी आदर्श जोड़े और यह विचार भी उपचार के लिए व्यक्ति को कुछ मिलना चाहिए। डॉक्टर हायाशी ने हाथ में स्टैंडर्ड पोजीशंस, 3 डिग्रियां तथा उनकी शक्तिपात प्रक्रियाएं, एटूनमेंट प्रोसेस जोड़ी। श्रीमती टाकाटा ने शुल्क संरचना जोड़ी। कक्षाओं के बीच आवश्यक प्रतीक्षा का समय श्रीमती टाकाटा की मृत्यु के बाद उनके बनाए कुछ मास्टरों ने जोड़ा। वर्तमान ग्रैंड मास्टर फिलिंस फुरुमोटो का कथन है कि उसूवी प्रणाली का एक विकास जारी रह सकता है। श्रीमती टाकाटा के प्रभाव के अनुसार बाद में कुछ शिक्षकों ने रेकी सिखाने के तरीके में परिवर्तन करना आरंभ कर दिया। अधिकांश परिवर्तन लाभदायक थे, लेकिन कुछ शिक्षकों ने अपने मार्गदर्शन में बहुत सारी चीज़ों को अवरोधात्मक अपने छात्रों की प्रगति के लिए कुछ अलग अलग प्रकार के डिग्रियों में इसे कन्वर्ट कर दिया। कुछ लोग अपने अनुसार से इसे बदलते चले गए, लेकिन जो उसूवी प्रणाली जो उस डॉक्टर मकाओ उसूवी ने पहले से दे रखी थी वो अभी भी स्थित थी और सुरक्षित थी, जो आज भी कुछ रेकी ग्रैंड मास्टर उसूवी प्रणाली के अनुसार से लोगों को टीचिंग कराते हैं। आइए रेकी की इतिहास जानते हैं। रेकी हजारों वर्ष पुरानी हाथों द्वारा स्पर्श का उपचार करने की तकनीक, ऐसा सोचा जाता है यह तिब्बत में जन्मी कला है जिसको 18वीं सदी के अंत में जापानी बौद्ध डॉक्टर मेकाओ उसूवी ने पुनः खोज की। यह एक अत्यंत सरल और शक्तिशाली तकनीक है जिसे कोई भी आसानी से सीख सकता है। रेकी शब्द 2 जापानी शब्दों से बना है, रे और की। रे अर्थात जापानी कांजी ऊपरी भाग और की का निचला भाग। रे अर्थात होता है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है। श्रीमती टाकाटा ने कहा, रे शब्द का अर्थ है यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, जिसे बहुत से लोगों ने स्वीकार किया है, मगर उनका कहना यह भी था कि बहुत सा साधारण अर्थ कांजी चित्राक्षर में इसके 7 प्रकार के अर्थ बताए गए हैं और इस अर्थ सांसारिक से लेकर अत्यंत रहस्यमय का अलग अलग है। इसलिए यह सच है कि रे का सर्वमान्य अर्थ निकाला जाता है कि हर जगह मौजूद है, लेकिन रे शब्द कि इस व्याख्या में से ही हमारी रेकी के बारे में जानकारी नहीं बढ़ती। जापानी शब्द कांजी के गुण अर्थ में शोध करने पर निष्कर्ष निकला कि इसका चित्रालेखन रे शब्द की काफी गहरा अर्थ दिया गया है। रेकी शब्द में दिए गए रे का उपर्युक्त अर्थ है रे इज ए स्पिरिचुअल विजडम, अर्थात पारलौकिक ज्ञान या आध्यात्मिक चेतना। यह वह बुद्धिमत्ता है जो ईश्वर या हायर सेल्फ से आती है। यह भगवान की चेतना है जिसे हम सब लोग जानते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णतः समझती है।
यह सभी समस्याओं और कठिनाइयों के कारणों को जानती है और उसके समाधान के लिए क्या करें यह भी जानती है। इसलिए रेकी को बहुत ही ज्ञानवान ऊर्जा कहा जाता है। रेकी को बहुत ही प्रभावशाली ऊर्जा माना जाता है। रेकी को हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही बुद्धिमान एनर्जी है, जो वो कब आपको कैसे यूज करनी है, किस पर वो कैसे वर्क करेगी, वो स्वतः खुद ब खुद जानती है, क्योंकि वो आपका अपना ही ऊर्जा होता है। की अर्थात द लाइफ फोर्स। चीनी लोग जीवन शक्ति अथवा जिसे वो ची कहते हैं वो अत्यंत महत्व देते हैं। उन्होंने हजारों वर्षों तक इसका अध्ययन किया और उसे खोज निकाला कि ची की विभिन्न प्रकार के 4000 वर्षों से भी अधिक पुराने ग्रंथ ये लोग एपरर्स क्लासिक ऑफ इंटरनल मेडिसिन में ची के 32 अलग अलग प्रकार की सूची है। मार्शल आर्टिस्ट ने अपने शारीरिक प्रशिक्षण में मानसिक विकास में की का प्रयोग किया। ध्यानपूर्ण श्वास व्यायाम जिसे हम प्राणायाम कहते हैं में इसका प्रयोग दैविक अनुभूति, मानसिक जागरूकता तथा उपचार के लिए सभी संस्कृतियों के पुरोहित क्या करते हैं। कि एक गैर शारीरिक ऊर्जा है जिसका सभी उपचारक प्रयोग करते हैं, कि हम सभी के चारों ओर उपस्थित है और हमारे मस्तिष्क द्वारा इसे एकाग्र और संचालित किया जा सकता है। ऊर्जा आध्यात्मिक रूप से निर्देशित करती है। रे जिसे हम ईश्वरीय दैवीय चेतना कहते हैं और कि जिसे हम जीवन शक्ति कहते हैं को निर्देशित करती है, जिसे हम साधारणतया रेकी कहते हैं। इसलिए हम रेकी को आध्यात्मिक रूप से निर्देशित जीवन शक्ति ऊर्जा कह सकते हैं। यह रेकी शब्द अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति है जो बहुत से लोगों ने इसका जिस प्रकार से अनुभव किया उन्हें यह अधिक निकटता से वर्णित करती है। रेकी अपने आप को अपनी बुद्धिमत्ता से निर्देशित करती है तथा इसके प्रैक्टिस करने वालों की प्रतिक्रिया विभिन्न हो जाती है। स्पिरिचुअल गाइडेड लाइफ फोर्स एनर्जी। क्या सभी चिकित्सक रेकी प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ, सभी चिकित्सक जीवन शक्ति अथवा की का प्रयोग करते हैं, लेकिन सभी रेकी प्रयोग नहीं करते। रेकी एक विशेष प्रकार की जीवन शक्ति है जो सिर्फ उस व्यक्ति विशेष के द्वारा चैनल की जाती है जिसके साथ अट्यून्य सुसंगता प्राप्त किए हुए हो। यह संभव है कुछ लोग रेकी के साथ जन्मे हो या किसी को और तरीके से रेकी प्राप्त हुई हो। कई चिकित्सक जिन्होंने किसी रेकी मास्टर से शक्तिपात न ली हो वह रेकी नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की जीवन शक्ति का प्रयोग करते हैं। जो लोग पहले से इस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं उनके अनुसार उन्होंने रेकी सुसंगता ली अर्थात अटैचमेंट ली। उनकी उपचार की ऊर्जा शक्ति में कम से कम 50% बढ़ोतरी हो जाती है। अब आती है अटैचमेंट प्रोसेस जो मास्टर शुभम सिरवैया के द्वारा आप लोगों को दी गई है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहीं पर समाप्त होता है रेकी की गाथा। आप लोगों का कल्याण हो। ओम नमो नारायण।